हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है नोमेनक्लेचर। क्योंकि आप अगर नीट के एग्ज़ाम में जेई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पर वो या तो क्वेश्चन में या ऑप्शंस में आईयूपीएसी नेम या ट्रिवियल नेम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर हमें उस नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे हमें कितना ही मैकेनिज्म का नॉलेज हो। तो हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे भी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट क्या होता है। आप जानते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग एक वर्ड रूट यूज़ करते हैं। 1 इज़ यूज फॉर मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक। इस तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे। 13 है तो ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। और जब 20 आता है तो 20 को क्या लिखते हैं, आईकॉस। ठीक है, 20 को आईकॉस। हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। फिर भी जो लोग चाहें वो देख सकते हैं कि 30 को ट्रायाकॉन्ट, 40 को टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट और 90 को नोनाकॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप केवल फोकस करें, कहाँ तक करें भाई, 12 तक करें। अगर 12 तक आपको याद है तो सफिशियंट है। इसके बाद बात करेंगे कि देर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। एक ट्रिवियल सिस्टम होता है जैसे कॉमन नेम बोलते हैं, और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आईयूपीएसी तैयार करके ट्रिवियल को छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो वहाँ पर कॉमन नेम का, ट्रिवियल सिस्टम का बार बार यूज़ होता है। तो इन दोनों ही सिस्टम में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी भाई, फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज की, उसका स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रायोरिटी टेबल लिया हुआ है, प्रायोरिटी टेबल। इसमें पहले कॉलम में नेम, फिर स्ट्रक्चर, फिर हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और क्या सफिक्स यूज़ करते हैं। एक बार इसको मेरे साथ आप पढ़ते चले जाओ, फिर यूज़ करेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर में यही तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पता है तो फिर क्या नेम लिखोगे भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सफिक्स होता है ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड में SO3H ग्रुप रहता है, प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड। ईस्टर में COOR, एल्कोक्सी कार्बोनिल एल्काइल OH। एसाइल हैलाइड में COCl ग्रुप होता है, हेलोफॉर्माइल या ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स है। अमाइड CONS2 कार्बामोइल, प्रीफिक्स अमाइड, सफिक्स। साइनाइड CN ग्रुप, प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो, सफिक्स नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड्स NC, आइसोसाइनो कार्बाइलामाइन। ऐसे ही फिर एल्डिहाइड CHO ग्रुप, ठीक है। कीटोन में CO ग्रुप, अल्कोहल में OH, थायोअल्कोहल SH, अमाइन NH2, ईथर OR। इपॉक्साइड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिख दिया है फिर भी। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एजो में N डबल बॉन्ड N, नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रोसो NO और हेलोजन X। ठीक है, ये टेबल में आप इनके प्रीफिक्स और सफिक्स अपने अकॉर्डिंग इस सबको देख लीजिए, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को पहले समझेंगे। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सेचुरेटेड कहलाते हैं। उनका नेम क्या होता है, अल्केन्स। तो ये अल्केन आईयूपीएसी में भी नेम होता है और ट्रिवियल सिस्टम में भी इन्हें अल्केन ही कहते हैं। जैसे 4 कार्बन हैं और स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं तो 4 कार्बन का क्या हो गया, अल्केन, ब्यूटेन हो गया।
स्ट्रेट चेन में होते हैं इसलिए एन लगा देते हैं, एन फॉर स्ट्रेट चेन। 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है और एक इस तरीके से ब्रांचिंग लगी हुई है, तो इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो 3 कार्बन का प्रोपेन है, तो ट्रिवियल सिस्टम में टोटल कार्बन को काउंट करके नेम दिया जाता है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। और आइसो क्यों लगाया? व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है, आप ऐसे नंबरिंग कर दोगे इधर 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये इधर लगा हुआ है ना मिथाइल, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो। ऐसे ही अगर दूसरा मॉलिक्यूल जो लिया है आपको, इसमें सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगा है, तो जब 2 मिथाइल होते हैं तो प्रीफिक्स नियो यूज करते हैं, और पेंटेन करेस्पॉन्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। फिर आता है अल्काइल ग्रुप्स। तो जो अल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो आप, तो अल्काइल हो जाएगा। जैसे CH4 से हाइड्रोजन कम किया CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 को इथाइल। देखो याद रखो, मिथाइल को Me और इथाइल को Et से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। इस तरीके से अरेंजमेंट है ये, आइसोप्रोपाइल हो गया, है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया, तो आइसोप्रोपाइल। फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। ये CH2 CH CH3 सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल आ गया, आइसोब्यूटाइल। इसका नेम थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है और ये जो कार्बन है ना, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको नाम दिया गया है। ऐसे ही कार्बन 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल नाम दिया गया। एक और भी ग्रुप होता है, मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से जो आपने पढ़ा था आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। बस इतने ही ग्रुप याद करना, अल्काइल ग्रुप काफ़ी है। फिर आता है भाई ओलिफिन्स। ओलिफिन्स किसे कहते हैं? जिन्हें आज अल्कीन्स कहते हैं। इनका पहले नेम होता था नेम्ड एज एल्काइलीन। ठीक है, अल्काइलीन इन्हें बोलते थे। अब ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन। इन अल्कीन से भी एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एल्कीनिल ग्रुप बन जाता है। जैसे जो इथाइलिन होती है आपकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इथिनिल। और इसका बड़ा पॉपुलर नेम होता है भाई विनाइल, है ना, विनाइल ग्रुप जिसे बोलते हैं। दूसरा 3 कार्बन का ये प्रोपीन है तो इसे बोलते हैं प्रोपीनिल। ठीक है, और यहाँ पर नंबरिंग करोगे आप तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, 1 2, तो 2 प्रोपीनिल। इसी को एलाइल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्रुप। और अगर डबल बॉन्ड इस कार्बन पे लगा हो तो 1 प्रोपीनिल इसे बोलते हैं। अल्काइंस आर नेम्ड एज एसिटाइलिन। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH है ये, तो क्या इसका नाम रहेगा? इसका सबसे सिंपलेस्ट नेम दिया गया भाई एसिटाइलिन। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगा दो तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटाइलिन। इसे एलाइलिन भी बोलते हैं। अगर इस दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो क्या नाम हो गया? डाईमिथाइल एसिटाइलिन, क्रोटोनाइलिन इसे बोलते हैं। अल्काइनिल ग्रुप, अब वही सिंपल है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हो गया 2 प्रोपाइनिल, इसे प्रोपार्जिल भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ें, हेलोजन्स की तरफ चलते हैं। हेलोजन कंपाउंड्स आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। तो जो अल्काइल हैलाइड है वो पुराना ट्रिवियल नेम है, IUPAC में इसको हेलो एल्केन बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो CH3 CH2Cl
आप देख रहे हैं 2 कार्बन है और एक क्लोरीन लगा है, तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। सेम कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हों, जैसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, उनका नेम होता है अल्काइलाइडीन हैलाइड। तो कार्बन कार्बन देखो यहाँ पर CH2 है ना, 2 हैलोजन आ गए ना सेम कार्बन पे, जेम डाई हैलाइड हो गए। अब 2 कार्बन है यहाँ पर चेन में, तो क्या नाम होगा? इथाइलाइडीन हैलाइड। अगर ये दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो इसे विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। इनका नेम क्या होता है? इनका नेम होता है अल्काइलीन हैलाइड। जैसे यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगे हैं, 2 कार्बन है, तो नाम हो गए इथाइलीन ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर आता है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक होगा भाई जब एक OH ग्रुप है प्रेजेंट है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। डाईहाइड्रिक 2 OH हैं, तो जब 2 OH होते हैं उसे ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राईहाइड्रिक 3 OH ग्रुप हैं तो उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। आप में से बहुतों को ये सब पता नहीं होगा, है ना, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें सारा पूरा कंप्लीट हम लेके आए हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए, आपका नॉमेनक्लेचर 100% मजबूत हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने इसमें लिए हैं, कुछ भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ईथर्स आर नेम्ड एज डाई अल्काइल ईथर्स, ये पुराना नाम है। जैसे यहाँ पर ईथर तो आप जानते हो COC, तो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ये तो जानते ही है ना। तो पहले क्या लिखा? इथाइल मिथाइल ईथर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है इसे पहचानो भाई, ये एलाइल है। और CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या है? ये विनाइल है, अभी समझाया था। तो इसका नाम हो गया एलाइल विनाइल ईथर। फिर हम बात करें एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स में क्या होता है? These are named after the name of the acids which they produce on oxidation. The suffix ic acid is replaced by aldehyde. अब आप बहुत बढ़िया ही बात आई, इसमें देखो CH3CHO है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करें तो ये CH3CHO ग्रुप क्या बन जाएगा? COOH, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा ये। और एसिटिक एसिड का इक एसिड हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ तो नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। कितना बढ़िया नाम है। ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH है, इसे क्रोटोनल्डिहाइड बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHO को एक्राइल्डिहाइड बोलते हैं, इसी को एक्रोलीन भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा भाई क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो वो ट्रिवियल या कॉमन नेम भी यूज़ कर ही लेते हैं, और जिसको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता उसका क्वेश्चन छूट जाता है। फिर कीटोन्स। सो कीटोन का नेम क्या होता है? कीटोन्स आर नेम्ड एज अल्काइल कीटोन्स। चलो सबसे सिंपल तो यही है हमारा भाई, CH3COCH3। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल कीटोन। तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे डाईमिथाइल कीटोन। और इसी का एक और भी नाम होता है, आप सब जानते हैं भाई, एसीटोन, इसी को बोलते हैं। C3H7 मतलब एक तरफ 3 कार्बन का प्रोपाइल लगाए, एक तरफ मिथाइल लगाए, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखना पड़ेगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल नेम होता है, ठीक है, वो स्पेशल नेम ले लेते हैं। तो कुछ एक नेम आपको पता ही है, मैंने लिए नहीं। जैसे एसिटिक एसिड तो सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन का है ना, 4 कार्बन का क्या लिया हमने? इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ये BU है यहाँ पर, U, ब्यूटायरिक एसिड। और अगर 5 कार्बन का एसिड है स्ट्रेट चेन,
वैलेरिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH है तो एक्राइलिक एसिड बोलते हैं, इसी से एक्राइल्डिहाइड बना था ऊपर, एक्रोलीन जिसे बोला था। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दो COOH ग्रुप इस तरीके से जुड़े होते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड है। एक कार्बन पे दो COOH लगे हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह तो मेलोनिक एसिड है। फिर ये 4 कार्बन का सक्सीनिक एसिड होता है, 5 कार्बन का ग्लूटेरिक एसिड और एक कार्बन पे CH2 COOH CH2 COOH लगा है। मतलब जो ग्लूटेरिक एसिड है इसके 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो, एक को COOH से रिप्लेस कर दो तो ये सिट्रिक एसिड बन जाता है। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एसिड क्लोराइड, एमाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड। सो एसिड क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एसिड है हमारा उसका एक एसिड रिमूव करके क्या लगा देते हैं, इल क्लोराइड। जैसे CH3COCl, तो एसिटिक एसिड का एक एसिड हटाओ तो बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एमाइड्स, रिमूव एक एसिड बाई एमाइड, CH3CuNH2, तो ये 2 कार्बन का एसिटिक एसिड का क्या बन जाएगा, एसीटामाइड। तो ट्रिवियल नेम अगर इस तरीके से समझ लिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईस्टर्स, रिप्लेस इक एसिड बाई 8 एंड एड अल्काइल एज प्रीफिक्स। बहुत बढ़िया। HCOOCH3 है तो यहाँ पर HCOOH तो भाई क्या है, फॉर्मिक एसिड से बनता है तो उसका एक एसिड हटा के तो लगा दिया 8 तो बन गया फॉर्मेट। और यहाँ ऑक्सीजन से मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगाए तो नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। C2H5 COOCH3 है तो यहाँ पर ये जो पार्ट है भाई ये तो एसिड वाला पार्ट है ना, तो प्रोपियोनिक एसिड हो गया ये, लेकिन यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो क्या नाम हो गया, और एक एसिड का 8, एक एसिड हटा के 8 लगाएंगे तो नाम हो गया मिथाइल प्रोपियोनेट। एसिड एनहाइड्राइड्स में क्या करते हैं, रिप्लेस एसिड बाई एनहाइड्राइड, मतलब हम एक एसिड नहीं केवल एसिड को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे CH3COOCH3, तो आप ये तो जानते ही हो भाई ये तो एसिटिक एसिड से बन के आता है ना पार्ट, ये इस तरीके से आता है ना एसिटिक एसिड से, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप के एसिड से आया है, जैसे एक तरफ 2 और एक तरफ यहाँ पे ये देखो भी है, तो ये 3 कार्बन का प्रोपियोनिक है ना, तो ये एसिटिक एसिड एसिटिक और ये प्रोपियोनिक, अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, देखते जाओ, मैं बीच बीच में इसीलिए थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। फिर देखिए अमाइंस की बात करें तो अमाइंस आर नेम्ड एज अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन इनको बोलते हैं। CH3NH2 तो क्या नाम होगा भाई, मिथाइल अमाइन। CH3NHC2H5, अब 2 अल्काइल ग्रुप आ गए तो इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए। साइनाइड्स, so these are named as alkyl cyanides और रिप्लेस इक एसिड बाई ओ नाइट्राइल। क्या बात है। सो CH3CN का नाम देखते हैं भी क्या होगा, तो इसमें मिथाइल साइनाइड हम इसे लिख सकते हैं और एसिटिक एसिड से बना था ये, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, इक एसिड हटा दिया तो इक एसिड हटाएंगे तो एसिटिक एसिड तक रह गया ना, फिर ओ नाइट्राइल तो एसीटोनाइट्राइल हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये क्या है, ये भाई विनाइल ग्रुप होता है तो विनाइल साइनाइड इसे बोलेंगे। और एक्राइलिक एसिड से बनता है ना तो एक्राइलोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड्स आर नेम्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, सिंपल है। और अल्केन आइसोनाइट्राइल और अल्काइल कार्बाइल अमाइन, ये 3 तरह के इसके नेम हो सकते हैं। चलो तीनों देख लेते हैं। C2H5NC है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है,
अब देखिए NC का कार्बन काउंट नहीं होगा, ठीक है, CN का कार्बन काउंट होता है, ये हम आगे भी बताएंगे IUPAC में। तो यहाँ पर C2H5 जो है इथाइल है, तो नाम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड, बहुत बढ़िया। और इथेन आइसोनाइट्राइल और इथाइल कार्बाइल अमाइन। तो इस तरीके से इसके 3 तरह के नेम हो गए। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, यही लास्ट पार्ट है, फिर IUPAC पे आ जाएंगे। ये देख लीजिए भाई, बेंजीन तो सब जानते ही हैं, और इसमें CH3 लगा हो तो टोलुइन, OH लगा हो तो फिनॉल, CHO लगा हो तो वेंजल्डिहाइड, और 2 मिथाइल जब ऑर्थो पे लगे हों तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे लगे हों मेटाजाइलिन, पैरा पे लगे हों तो पैराजाइलिन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑर्थो, पैरा और मेटा, ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, थैलिक एसिड, 2 COOH ऑर्थो पे लगे हैं तो थैलिक एसिड कहते हैं। ये और भी बहुत सारे मैंने नेम लिए हुए हैं, जैसे बेंजीन पे साइक्लोप्रोपाइल लगा है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन, और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है तो उसे क्यूमीन बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है तो उसे स्टाइरीन बोलते हैं। विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, विनाइल ग्रुप जैसा है ना, ये विनाइल ही तो है। इस तरीके से अगर बेंजीन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको ऑर्थोफिनाइलिन ग्रुप बोला जाता है। CH3 लगा है और एक के थ्रू जुड़ा है तो ऑर्थोटोलाइल। बेंजीन पे CH2 लगा हो तो इसको बेंजाइल बोलते हैं या फिनाइल मिथाइल बोलते हैं। CH और उस पर 2 पोजीशन पे 2 वैलेंसी फ्री है इसकी, तो क्या बोलेंगे, बेंजल। और बेंजीन पे एक कार्बन पे 3 वैलेंसी इस तरीके से हैं तो बोलेंगे बेंजो। बेंजीन पर NH2 लगा है तो एनिलीन, OCH3 है तो एनिसोल, 2 OH ऑर्थो पोजीशन पर कैटिकॉल, 2 OH मेटा पोजीशन पर रिसोर्सिनॉल, 2 OH पैरा पोजीशन पर क्यूनॉल। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इस तरीके से 135 पोजीशन पे तो इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। 3 OH एडजेसेंट लगे हैं 1 2 3 पायरोगैलॉल। 3 OH 135 पोजीशन पर हैं तो फ्लोरोग्लूसिनॉल, और 1 2 4 OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सीक्विनॉल बोलते हैं। इतने नेम हमारे लिए मोर देन सफिशियंट है। ये ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC में जानेंगे कुछ बातों को। द ऑर्डर ऑफ IUPAC नेमिंग गिवन एज फॉलोज। क्या करते हैं भाई, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्ड रूट। अब राइट साइड में क्या भाई, जो बाद में लगे वो सफिक्स, तो पहले प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं फिर सेकेंडरी सफिक्स। पहले लगाओ प्रीफिक्स तो सबसे पहले लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हमारा नट सेल में ऐसे नेम हो गया, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब आप सोच रहे हो सर ये तो ठीक है, पर प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स ये क्या है, ये तो समझाओ। तो देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स है हमारा जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ये सफिक्स है बाद में लगता है इसलिए, और ये प्राइमरी सफिक्स होता है क्योंकि हमारे ज़्यादातर कंपाउंड क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में है तो उन्हें अल्किन, अल्किन या अल्काइन प्रीफिक्स वो सफिक्स दिया गया है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि इट मे बी नोटेड दैट while adding secondary suffix to primary suffix, the terminal e of the primary suffix is dropped if the secondary suffix begins with a, I, e, o, u, y. What is retained if the secondary suffix begins with a consonant except y. आप इसे समझोगे जैसे भाई एल्केन है और एल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, तो एल्केन और ऑल को जब आप ऐड करेंगे, ये सब बाद में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्केन है हमारा क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है और एल्कोहल का ऑल सेकेंडरी सफिक्स है।
तो जब एल्केन और ऑल ऐड करेंगे तो एल्केनॉल करेंगे, ठीक है। तो अल्केन का ई हमने ड्रॉप कर दिया, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑल में ओ से स्टार्ट हो रहा है ये। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से साइक्लो जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? तो ये होता है एज पर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिसाइड बाई प्रायोरिटी टेबल। वो प्रायोरिटी टेबल हमने दिया था, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, आगे आएगा। अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो जो रूल्स पढ़े हैं उन सबको कैसे यूज़ करेंगे ध्यान रखें। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड एज अल्केन्स, ठीक है। तो ये तो ट्रिवियल सिस्टम में भी था, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स आर नेम्ड एज अल्कीन्स। Unsaturated hydrocarbons having triple bonds are named as alkynes। इसमें कुछ नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, है ना। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कर लेंगे नेम उसका। एल्कोहल्स आर नेम्ड एज, अभी समझाया था मैंने, एल्केन प्लस ऑल तो एल्केनॉल हो गया, तो हमने अल्केन का ई ड्रॉप कर दिया। ऐसी अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? सफिक्स लगाओ भाई अल्केन के साथ, अल्केनल। कीटोन्स एल्केनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केनोइक एसिड। एसिड क्लोराइड एल्केनोइल क्लोराइड। एसिड अमाइड्स एल्केनामाइड्स। अमाइन्स एल्केनामाइन। सफिक्स जो टेबल में दिया था सब ऐड करते जाओ। साइनाइड्स का नाम होता है, क्योंकि सफिक्स इसका क्या है? नाइट्राइल है, तो अल्केन का ई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए पूरा बोलेंगे एल्केन नाइट्राइल। अल्कल हैलाइड्स में सफिक्स तो होता नहीं, है ना। हैलाइड्स में तो प्रीफिक्स होता है, क्या होता है? हेलो, है ना। ये हेलो वो नहीं है, HALO है। तो अल्कल हैलाइड को हेलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। ईथर्स का नाम क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ईथर्स का नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, प्रीफिक्स अल्कोक्सी पहले लग जाता है। नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो अल्केन। अब ईस्टर का नाम देखो भाई, ईस्टर का और एनहाइड्राइड के नाम में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल क्या है? अल्काइल इज द ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एंड एल्केनोएट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड पार्ट। जैसे HCOOCH3, तो क्या है ये? देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये CH3 है, तो ये तो हो गया मिथाइल। और ये वाला जो पार्ट है ये एसिड से आया है, तो एक कार्बन का कौन सा एसिड होगा? मीथेनोइक एसिड, है ना। तो उसका क्या बन जाएगा? एल्केनोएट। तो ये बन गया मीथेनोएट, तो नाम हो गया मिथाइल मीथेनोएट। इसी तरीके से CH3 COOC2H5 लिया, ऑक्सीजन से C2H5 जोड़ा है, तो क्या हो गया? इथाइल। और दो कार्बन का क्या बनेगा? ये इथेनोएट। एनहाइड्राइड्स आर नेम्ड एज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे होता है ना एल्केनोइक एसिड, तो एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दो। CH3 COO C2H5। तो आप देख रहे हो कि इधर यहाँ पर तो ये 2 कार्बन है और यहाँ पर ये 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथेनोइक और 3 कार्बन का प्रोपेनोइक हो गया। अल्फाबेटिकल लिखोगे आप, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया भाई। क्या पूरा कर लिया? नोमेनक्लेचर। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेल में लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। जो चेन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर आने चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये ले लिए हैं एग्जाम्पल।
दो, मतलब एक एग्जाम्पल को 2 बार लिखा है। तो पहले कार्बन चेन इस तरीके से सेलेक्ट करी गई है। अगर ऐसा करते हैं तो देखो ये एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट और एक मिथाइल, मतलब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। और अगर ये कार्बन चेन सेलेक्ट करी तो केवल यही एक ही ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो गया, ये वाला तो हो गया हमारा करेक्ट वे और ये हो गया इनकरेक्ट। जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे वहीं हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है। नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ डिफरेंट चेन। अब नंबरिंग कैसे करेंगे देखो, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने ये यहाँ दिया हुआ है मॉलिक्यूल। तो एक बार नंबर यहाँ से किया 1 2 3 4 5, एक बार यहाँ से किया 1 2 3 4 5। तो लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जहाँ पर ब्रांचिंग है, जैसे ब्रांचिंग ये है ना, ये ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग वाले कार्बन को मिनिमम नंबर या लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो नंबरिंग हमने अगर ऐसे किया 1 2 3 तो इसको लोकेंट क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। और यहाँ नंबरिंग करने से लोकेंट 4 आता है तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है पॉइंट। एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे। इसको भी समझो आप। यहाँ पर हमारी जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो 2 और 3 2,3 इसको मिलता है। और यहाँ पर जो ब्रांच है इसको मिलता है 3 4 3,4। तो जो कम आ रहा है वो करेक्ट है, ज़्यादा आ रहा है तो इनकरेक्ट है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। फिर ये कहते हैं कि अगर डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ईथेन पहले लिखा जाएगा, मतलब इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में। एंड प्रीफिक्सेस डाई ट्राई एटसेट्रा यूज़ करेंगे टू डिनोट द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब जानते हैं ये बात, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ऐसे यूज़ करते हैं। चलो समझ लेते हैं। तो ये एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से 5 कार्बन नंबरिंग कर दिया। तो नंबरिंग आप सोच रहे हो सर इधर 1 2 3 ऐसे क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि वही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आ रहा है ना, तो वो 2 2 3 आएगा इधर से, यहाँ से करेंगे तो 3 4 आएगा। सो इट्स करेक्ट। ठीक है, हम बार बार अब नंबरिंग नहीं समझाएंगे। तो यहाँ पर ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ठीक है, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, इसलिए लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन का पेंटेन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस या इक्विवेलेंट पोजीशन। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। देखो ये एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो आप लेफ़्ट से करो तो ये 3 4 आएगा, राइट से करो तो 3 4 आएगा, मतलब लोकेंट तो सेम ही आना है। तो बराबर दूरी पे खड़े हुए हैं, एक पे मिथाइल है एक पे इथाइल है। तो इथाइल को प्रायोरिटी देते हुए हमने इथाइल की साइड से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल और हेक्सेन इसका नाम हो गया। फिर आता है नेमिंग द कॉम्प्लेक्स अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, किस बला का नाम है। तो देखिए जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांच होती है, substituent itself is branched, then its carbon chain is separately numbered in such a way that carbon directly attached to the parent chain is given number 1 मैं समझाऊंगा इसको। और जो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखो इसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। इसमें 4th पोजीशन पे यहाँ पर इस तरीके से C और ये। अब देखो ये वाला पार्ट अगर नहीं होता तो इस 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते। अभी यहाँ पर ये आपको आइसोप्रोपाइल लग रहा है, आइसोप्रोपाइल भी करेक्ट है, लेकिन आप ये सोचो कि ये मेन है ना,
ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर, ये पेरेंट चेन। उस पेरेंट चेन के अंदर ये क्या है, एक ब्रांच है, और ये ब्रांच की ब्रांच है। तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो पेरेंट चेन को नंबर तो कर देंगे, एक ही तरीके से होगा। उसके बाद ये जो कार्बन अटैच है इसको क्या बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे, 1 डैश 2 डैश, इस तरीके से। तो 1 डैश पे मिथाइल लगा है, तो अब कैसे नेम दिया जाएगा। सबसे पहले तो मेन लोकेंट लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट में लिखा 1 डैश मिथाइल, और ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ना बॉक्स के अंदर, इथाइल है ये। तो क्या हो गया, 4 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन। इस तरीके से इसको हम नेमिंग करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रिवियल नेम्स मे बी यूज्ड। मतलब ट्रिवियल नेम क्या, ट्रिवियल नेम का मतलब है जैसे आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो आइसो, नियो एंड साइक्लो, उनको अल्फ़ाबेटाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए यूज़ करेंगे। उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाने के लिए, मतलब आइसो का I, नियो का N, साइक्लो का C, ये सब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, 8 कार्बन की चेन है, सेकंड पे मिथाइल लगा है, और 5 पे से आप बोल दो आइसोप्रोपाइल लगा है। तो आइसोप्रोपाइल में I आता है, मिथाइल में M आता है, तो इसलिए नंबरिंग तो लोएस्ट लोकेंट रूल से ही होगी, 2 और 5 ये हो गई। पर आइसोप्रोपाइल पहले लिखा जाएगा, तो 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये प्रीफिक्सेस होते हैं भाई, बाई है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते थे आप। पर अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है तो हम बाई यूज़ नहीं करेंगे, डाई यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बिस, 2 को बिस। तो प्रीफिक्स बिस एंड ट्रिस आर यूज्ड टू डिनोट 2 और 3 सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो समझोगे इसको, ये हमारे 5 कार्बन की चेन है, 1 पे क्लोरीन लगा है, 5 पे क्लोरीन लगा है, 3 पे CH2Cl है, और 3 पे नीचे CH2Cl लगा है। अब जो CH2Cl है उसका नाम क्या होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया पहली चीज़। क्यों, क्योंकि CH3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, और मिथाइल के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसलिए उसका नाम क्लोरोमिथाइल हो जाता है। तो ये CH2Cl क्या है, क्लोरोमिथाइल है। और अब 2 लगे हैं तो डाई नहीं, बिस यूज करेंगे, 3,3 बिस क्लोरोमिथाइल 1,5 डाई क्लोरोपेंटेन, ये इसका नाम हो गया, बहुत ही बढ़िया नाम। ठीक है, अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, जहाँ डबल बॉन्ड होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पेरेंट चेन शुड इंक्लूड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही हो हमेशा पेरेंट चेन, उसमें कंपलसरी है कि डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये पेरेंट चेन मानी जाएगी, नीचे वाली नहीं लेंगे चाहे वो लॉन्गेस्ट ही क्यों ना हो। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अब 3 पे क्या हो गया, ये प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन,
मिनिमम नंबर क्या देना है मैंने बता ही दिया आपको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। तो यहाँ पे देखो आप नंबरिंग ऐसे करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, तो हो गया 4 6 डाई मिथाइल हेप्ट टू इन। फिर क्या पॉइंट है हमारा, अगर एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, तो उसका नाम होता है अल्काडाइइन या अल्काडाइन आइन। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, 2 लगे हुए हैं, तो 3 पे ब्रांचिंग क्या हो गई, 3 मिथाइल पेंटा 1 4 डाइआइन। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो इसको हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। अब एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही राजा है, ठीक है, उसका नेमिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन टू गिव लोएस्ट नंबर टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो OH ग्रुप लगा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 2 पे ऑल हो गया ना, तो नाम हो गया पेंटेन। अब पेंटेन में ई नहीं आया, देखो पेंटेन का लास्ट का ई ड्रॉप कर दिया, तो पेंटेन टू ऑल। चार कार्बन है। अब देखिए याद करो, कुछ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़े होंगे उन्हें काउंट किया जाता है, तो COOH का कार्बन भी काउंट होगा क्योंकि ये इस पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा है। 1 2 3 4 तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और COOH के लिए हम 1 ना भी लगाएं तो चलता है क्योंकि पता है नंबरिंग वहीं से हो रही होती है, तो इसलिए इसको ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं और ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा पॉइंट है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कोई अंतर नहीं है, बस क्योंकि जब 2 आ जाएंगे तो ई ड्रॉप नहीं होगा, है ना, तो प्रीफिक्स अल्केन इज यूज्ड। अब यहाँ पे देख लो 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, अभी एकदम नया पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं पूरा अच्छे से इसको क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखें और सुने। ये कह रहे हैं मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों सेम है। इफ ऑल द सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली लिंक, है ना, डायरेक्टली लिंक टू पेरेंट चेन, then they are named as derivative of parent alkane which does not include the carbon atom of functional group। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर COOH के 3 ग्रुप जो हैं इस पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो जब ऐसा होगा कि 3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हैं तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हम कार्बन काउंट या इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटीन बोला जाएगा, और 1 3 5 ऐसे नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4 और 5, तो पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर ओइक एसिड भी नहीं लगाते, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड करके लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि if all the 3 same groups are not directly linked to parent chain then they are named in normal way। नॉर्मल वे में जैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये CN और ये CN तो डायरेक्टली जुड़े हैं, लेकिन ये CN नहीं जुड़ा है, ये CH2CN है, ध्यान दो, साइनोमिथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइनोमिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल। जो CN ग्रुप है क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल।
अब आता है पॉलीफंक्शनल एलिफेटिक कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल तो क्या करना है इसमें, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज पर द प्रायोरिटी टेबल, जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है उसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके नीचे वाले सबको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होगा और बाकी सबका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। नंबरिंग कहाँ से होगी भी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी। इन पेरेंट चेन containing both double and triple bond, the terminal E in the name is dropped when it comes before A, I, O, U, Y। ये एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि इन है और आइन है ना, डबल ट्रिपल दोनों आते हैं, तो इन आइन को क्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इनाइन, है ना, इस तरीके से यहाँ पे आएगा इनाइन लिखेंगे। और अगर डाई और ट्रिपल आ रहा है, ट्राई आ रहा है, तो फिर इन डाई आइन रहेगा, क्योंकि डी से पहले ई ड्रॉप नहीं होगा। कब ड्रॉप होगा, AIEOUY। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेम प्रायोरिटी आर एट इक्वल डिस्टेंस देन दे आर नंबर्ड अल्फाबेटिकली। जैसे हेलोजन में, हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हेलोजन है, तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो, ये आपकी चेन बन जाएगी, पेरेंट चेन है ये। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किया। 2 पे क्लोरीन भी है, 2 पे मिथाइल है, और 5 पे नाइट्रो है। तो नाइट्रो का N, मिथाइल का M और क्लोरीन का C आता है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल 5 नाइट्रो हेक्सेन। मतलब फंक्शनल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मतलब नॉर्मली साइक्लिक है। दे आर नेम्ड एज साइक्लोअल्केन corresponding to the total number of carbon atoms in the ring। बहुत ही सिंपल है, जैसे अल्केन लिख रहे थे, है ना, यहाँ पर क्या करोगे भाई, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर हैं तो पेंटेन हो गया, और रिंग है साइक्लिक तो साइक्लोपेंटेन हो गया। डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें, ठीक है, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सीन हो गया। सिंपल है एकदम। अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो नंबर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली प्रोवाइडेड डज नॉट वायोलेट द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। चलो भाई क्या बोल दिया जल्दी से मैंने, देखो ये 6 मेंबर रहेंगे, एक तरफ लगाए मिथाइल, एक तरफ लगाए इथाइल। आप नंबरिंग यहाँ से करो, इथाइल से 1 2 3 आता है, आप मिथाइल से करो 1 2 3 आता है। अब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आएगी, तो इथाइल को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देते हुए पहले नंबरिंग वहाँ से करेंगे, तो हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इधर दूसरा केस ले लिया मैंने आपको, यहाँ पर इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे और यहाँ पर 1 इथाइल लगा है। अब आप इथाइल से नंबरिंग अगर करते हो, इथाइल से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 3 है ना, तो क्या आता, 2 बार 3 3 आता ना। तो यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देंगे। जब लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा यूज नहीं हो सकता, मतलब इक्वल नंबर देता है दोनों साइड से, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हेल्प लेते हैं। अदरवाइज याद रखो, नोमेनक्लेचर में सबसे ऊपर कौन सा रूल रहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो अब यहाँ पर नंबरिंग मिथाइल वाले कार्बन से की गई,
पहले इथाइल लिखेंगे तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हुआ ये। तो ये अगर एक साइक्लोहेक्सेन है तो दूसरा साइक्लोहेक्साइल है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्साइल में देखो भाई, ये CH2 होल 5 CH3, CH2 होल 5 CH3, CH2 होल 5 CH3 लगे हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम हो गया 1,3,5 ट्रिस हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आया निकल के कि अगर जो अल्काइल ग्रुप है ना, मान लो जो ब्रांचिंग है, ये हमारा 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पर जो ब्रांच है उसमें 5 कार्बन है, तो उसमें अगर ज़्यादा कार्बन हो तो पेरेंट चेन तो ये रहेगी जो मैंने सर्किल किया, और ये साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम हो गया इसका 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। फिर आता है साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन, सिंपल है, पर यहाँ याद रखोगे आप कि भाई डबल बॉन्ड को कवर करना है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी ना, ये आपकी 1, ये 2, ये 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला जाएगा। ऐसे इसमें भी नंबरिंग करोगे तो यहाँ से नहीं कर दोगे, इधर से करोगे, पूरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड कवर होना चाहिए। तो 1, 2, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइन, ये इसका नाम हो गया। फंक्शनल ग्रुप लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले की तरह करेंगे। साइक्लोपेंटेनॉल OH ग्रुप है तो ऑल आ गया, NH2 है तो अमाइन, तो साइक्लोब्यूटेन अमाइन। अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। देखो बहुत ही शानदार एग्जांपल आया, ये तो 3 मेंबर की, तो 3 कार्बन की तो रिंग है, और इसमें 3 कार्बन की चेन लगी है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, COOH भी है, दोनों प्रेजेंट है। तो नंबरिंग अभी हमारी जो ये जो है ना, ये पेरेंट चेन हो गई, ये मेन चेन हो गई। 1, 2, 3, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये वाला भी नेम देखो, यहाँ CH2 CH2 CH2, तो ये नंबरिंग ऐसे होगी 1, 2, 3। अब 3 पे क्या है, ये साइक्लोब्यूटिनिल है, ब्यूटिनिल है ना, 3 साइक्लोब्यूट 1 इनाइल प्रोपेनल, बहुत ही स्पेशल नेम है ये। और अब नोमेनक्लेचर में लास्ट पार्ट आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। द सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन। बहुत आसान है, बेंजीन पे मिथाइल लगा है तो मिथाइल बेंजीन, OMe है ना, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल भी इसे बोलते हैं। Br लगा है तो ब्रोमो बेंजीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर 2 लगे हुए हैं तो नंबरिंग कर दो भाई, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, इसे बोलते हैं ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, इसको मेटा बोला जाता है। देखो मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है बेंजीन पर, मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास वाली दोनों ऑर्थो, उसके पास वाली मेटा और सामने वाली पैरा पोजीशन होती है। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन और पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। अगर 3 या उससे ज़्यादा हैं तो भी क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल का हेल्प लेंगे। देख लो ये एग्जांपल, क्लोरीन है, NO2 है, NO2 से लगा हुआ है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, तो 1 क्लोरो, 2, 4 डाइनाइट्रो और बेंजीन, सही है। यहाँ पर नंबरिंग ऐसे होगी 1, 2, 3, 4, तो क्या हो गया, 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो बेंजीन। लोएस्ट लोकेंट रूल की तरह करेंगे। क्या होता है, कुछ
स्पेशल नेम भी होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड। जो स्पेशल नेम रखते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इज असाइंड नंबर 1 एंड अदर्स आर नंबर्ड एज पर लोएस्ट लोकेंट रूल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये कब करते हैं? जैसे आप जानते हो कि बेंजीन में जब OMe लगा हो तो उसे एनिसोल कहते हैं, ये उसका स्पेशल नेम होता है। और क्लोरीन लगा है, मिथाइल लगा है, तो यहाँ पर जो एनिसोल वाला कार्बन है इसे नंबरिंग 1 दी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसे बोलेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल और एनिसोल। तो स्पेशल नेम रखने वाला जो बेस कंपाउंड है यहीं से नंबरिंग की जाएगी। बेंजीन पर NH2 लगा है तो क्या होता है? एनिलीन। तो 2 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल में, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। बेंजीन पे OH लगा है तो फिनॉल हो गया, तो नाम क्या हो गया? 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल। ये लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेंजीन रिंग में अटैच टू एन अल्केन हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन इट इज़ कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। द नेम फॉर बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट इज फिनाइल, मतलब C6H5, और ऑल्सो एब्रिविएटेड एज PH। ये हमने कुछ देर पहले भी लिया। तो जब हमारी रिंग में साइड चेन हो, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये तो हमारा क्या हो जाता है भाई? ये तो मेन पेरेंट चेन बन जाती है। तो नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3, 3 पे क्या हो गया? फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनओइक एसिड। तो देखिए आपका 100% नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। इसमें ट्रिवियल सिस्टम भी आ गया, इसमें IUPAC सिस्टम भी आ गया। इसको करने के बाद आप कोई भी नेमिंग उठा के और सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने कमेंट्स में व्यूज़ बताएं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहें, कौन सा वीडियो बनाया जाए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।